हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए यहाँ पर इवनिंग का टाइम हो रहा है और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। और यहाँ पर ना मैंने बैलून लगाए थे थोड़े बहुत, तो वो ना बार बार गिर रहे थे, पता नहीं क्यों। मैं डबल टेप का ही यूज करके यहाँ पे लगाई थी। और आज है मेरे बेटे आदित्य का बर्थडे। आज है 22 जुलाई और वो उसका 11 साल हो गया है। तो हम थोड़ा बहुत ना यहाँ पर आज, वैसे देखिए ये जो रीज़न था ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करने का था, लेकिन अभी क्या है ना कि बच्चा है ना, तो उसका बर्थडे थोड़ा सा अच्छा लगे, बर्थडे जैसा लगे। तो इसी वजह से हम ना थोड़ा सा मतलब मैंने ही किया है अकेले आज का, जो भी जितना भी किया है। मेरे हस्बैंड आज घर पर नहीं थे हमारे। जो हम जैसे कि कुछ स्पेशल दिन आता है हमारा, तो हम कुछ प्लानिंग के साथ चलते हैं, कुछ तैयारी करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं, और कुछ चीज़ें हम स्थिति के अनुसार हम उस चीज़ को फिर मतलब प्लान चेंज हो जाता है। और इसी वजह से ऐसे ही आज का कुछ दिन था। और फिर भी लेकिन हमने थोड़ा बहुत मतलब कि अच्छा फ़ील करवाया आदित्य को कि उसका बर्थडे है, स्पेशल डे है, उसको खुशी करने के लिए। और हमने तो वैसे अपना प्लान जो था वो कैंसिल कर ही दिया था। लेकिन फिर यहाँ पर देखिए रीज़न यही था कि मेरे हस्बैंड को कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो वो दिन भर घर में नहीं थे, इवनिंग को आए और मुझसे अकेले नहीं हो पाता। इसी वजह से मैंने सोचा था कि हमारा कुछ और प्लानिंग था, कहीं घूमने जाने का अच्छे से, और बाहर बर्थडे मनाएंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। फिर हस्बैंड जी आए शाम को, तो मैंने ना हम तो मुझे लगा कि अब तो हम जा नहीं पाएंगे, तो फिर मैंने थोड़े बहुत बैलून लगा दिए। वैसे तो किसी को इनवाइट भी नहीं किए थे, बस शाम को आसी आदित्य गए। और बगल में ही मेरे अगल बगल में दो तीन घर में ना इनके फ्रेंड्स रहते हैं कुछ, उनको बुलाए और फिर मैंने थोड़े से बैलून लगाए। और फिर देखिए हम लोग बर्थडे मना रहे हैं और काफ़ी अच्छे से मनता है। और देखिए, और आज मेरा दिल ना बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब रात में मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा एक बार भी फ़ोन नहीं किए हैं आदित्य का। वैसे दो मेरी लास्ट बात सुबह मॉर्निंग में तो हुई थी, लेकिन आदित्य स्कूल गया था, फिर मम्मी से बात नहीं हुआ। फिर रात में 9 बजे, जब मैं 9:30 के टाइम जब मैं फुर्सत हुई, अपनी मम्मी पास कॉल की, तो फिर पता चला कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है और मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। तो पता नहीं, मेरा दिल वैसा लग ही नहीं रहा था कुछ सेलिब्रेशन करने जैसा। और देखिए ना वैसे हस्बैंड को भी अर्जेंट काम आ गया, और सेलिब्रेशन हम लोग कहीं और प्लानिंग था तो वो भी नहीं हो पाया। और फिर रात को 9:30 पता चलता है कि मतलब कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, तो मूड ऑफ हो गया रात में। लेकिन देखिए यहाँ पर हमने बहुत कोशिश की थी। ये है आदित्य का केक। और देखिए फ्रेंड्स, जो रीज़न था मैंने आपको बता दिया साफ साफ। और यहाँ पर देखिए अब हम लोग सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। और मैंने देखिए थोड़ा सा डेकोरेशन किया था। अब देखिए छोटा बच्चा है और घर भी संभालना है ना, मुझसे नहीं हो पाता है इतना। तो फिर इसी वजह से मैंने थोड़ा सा ही डेकोरेशन किया, इसको इग्नोर कीजिएगा। आदित्य फिर भी बहुत अच्छा था, हम खुश था, हम सब भी खुश थे। उसके देखिए फ्रेंड्स भी आए हैं। और यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर हम लोग केक कटिंग का तैयारी कर रहे हैं। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है, पहले हम लोग केक कटिंग करेंगे, फिर हम लोग मैं खाना बनाऊँगी। वैसे मैंने आटा वगैरह लगा दिया था, और मटर को मैंने बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि मटर जो है ना, आज मैं छोले बनाऊंगी, तो मटर मैंने भिगोए नहीं थे, उसे मैंने डायरेक्ट चढ़ा दिया उबलने के लिए, और काफ़ी वक्त लग गया था उबलने में फिर। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे हस्बैंड जला रहे हैं ना ये मोमबत्ती, ये ना एक्चुअली जब ये केक लाने गए थे मेरे हस्बैंड, तो ना वो ही वही दुकान में मिल रहा था। हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे, ये जो मोमबत्ती टाइप का फुलझड़ी निकलता है, और हम लोग काफ़ी डर गए थे। देखिए सब लोग, हमें पता ही नहीं था कि, हम सोचे कि ये मैजिक मोमबत्ती है, मुझे तो यही पता था, लेकिन फिर ये फुलझड़ी निकला।
फ्रेंड्स यहाँ पर आदित्य ने केक कट कर लिया है और हमें बहुत अच्छा लगा। और मतलब कि यहाँ पर ना इस टाइम तक क्या होता है कि जब आसी आदित्य किसी का भी बर्थडे रहता है ना, और मेरे मम्मी पापा भी फ़ोन करते वीडियो कॉलिंग में, तो आज ऐसा हुआ नहीं था। और मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी, मैं मिस कर रही थी कि फ़ोन नहीं आया, फ़ोन नहीं आया। और कहीं न कहीं मतलब कि ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ ऐसा मुझे लग रहा था, पर मैं कॉल करने का मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर बच्चे घर चले गए, केक कट होके सारा बर्थडे ख़त्म हो गया था ना, तब मुझे पता चला था। लेकिन हमने जो भी हुआ सिंपल सा हुआ, अच्छा लगा, आदित्य खुश हुआ। और देखिए हर मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए ना मतलब कि अच्छा ही करने की कोशिश करते हैं। उनका जो स्पेशल दिन होता है उससे स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे जैसा भी बन पाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड जो थे ना, यहाँ पे प्लेट लगा दिए थे बच्चों के लिए, और बच्चों ने खूब एंजॉय किया था, बहुत मस्ती किया था। ख़ास तौर पर मेरा छोटा बेटा अयांश, इतना ज़्यादा अयांश खुश था ना, बहुत ज़्यादा खुश था। वो इतने सारे बच्चों को जब देखता है ना, कभी कभी जब वो नीचे भी जाता है ना, तो वो बहुत खुश हो जाता है। खासकर बच्चों को जब वो खेल रहे थे बैलून से, तब उसको बहुत मज़ा आ रहा था। और वो इधर उधर उसकी आंखें ना मतलब चारों तरफ वो देखे जा रहा था ऐसा। तो फिर मेरा मतलब हम लोग भी खुश हो रहे थे अयांश को देखकर कि कुछ अलग वो कर रहा था, उसका बिहेवियर अलग था। वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा था, बहुत सारे बच्चों को देख के बहुत खुश था। और यहाँ पर देखिए आदित्य भी, यहाँ पर सब बच्चे मिलके ना अभी नाश्ता कर लेते हैं। और उसके बाद फिर अभी मैं खाना बनाऊँ, सब चीज़ रेडी है, आटा मैंने लगा लिया है। और वही मैं अभी छोला बनाऊँगी। और मैंने आज खीर नहीं बनाया क्योंकि देखिए आदित्य खीर खाता नहीं है, इसी वजह से। और फिर मेरा तो मनी हम लोग का प्लानिंग ही मतलब पूरा चेंज हो गया, कैंसिल हो गया इस वजह से भी। और बहुत कम ही मैंने खाना वगैरह भी अभी ही बनाया, जैसे कि सब बच्चे जब खेल रहे थे ना नाश्ता करके, उसके बाद मैंने खाना बनाया और सब चीज़ हो गया। मतलब कि इतना जैसे कि 9 बजे तक तो मेरा सारा हो गया था काम। और फिर मैं 9:30 बजे तक फ्री हो गई थी। 7:30 बजे केक कट हुआ, 8 बजे शायद केक कट हुआ था। और ज़्यादा दूर के बच्चे नहीं थे। वैसे आदित्य के यहाँ पे ना बहुत सारे फ्रेंड है, आशी के उतने फ्रेंड नहीं है जितना यहाँ पे आदित्य के फ्रेंड है, लेकिन ना दूर दूर पे घर रहता है, था। और फिर वो उनको मतलब कि एक दिन पहले भी अगर बोलते हैं ना तो रात भी हो गया था। और हमारे इधर ना बहुत जल्दी रात होता है, अभी बारिश का बरसात का दिन चल रहा है ना, तो और जल्दी सूरज ढलता है। और फिर ना थोड़ा सा डर भी है क्योंकि मतलब कि रास्ता जो है हमारे यहाँ का थोड़ा सन्नाटा हो जाता है, तो बच्चों का आना जाना, आ तो जाएंगे वो लोग शाम को, लेकिन फिर पहुँचाने के लिए जाना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारे इधर ना बहुत ज़्यादा ही सांप निकल रहे हैं। इसी वजह से ना मैंने बच्चों को नहीं बुलाया, दूर के बच्चों के। ये घर मेरे एक ही घर बगल वाले घर में ये बच्चे रहते हैं, तो फिर इनका कोई डर नहीं था। दूर दूर जो रहते थे मैंने ही मना किया था आदित्य को कि नहीं बुलाना मत, क्योंकि फिर ना पेरेंट्स भी परेशान होंगे और बच्चों को भी रिस्क है, इसी वजह से। और फ्रेंड्स देखिए हम बर्थडे चाहे जैसा भी मनाएं, बच्चे खुश हो गए ना, बस माँ बाप को इतना में ही शांति मिल जाता है और इतना में ही खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे खुश हुए, और क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ना मैं छोले बन गया है मेरा पूरा, मेरा छोला जो है ना वो बन गया है। और बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे, और अयांश भी वहाँ पर अयांश के पापा लेकर वहाँ पर है ना, तो अयांश देख देख कर ही खेल रहा है, बिल्कुल भी ना रोया। और कभी कभी वो ना ऐसे रहता नहीं है, लेकिन आज बिल्कुल ही परेशान नहीं किया बच्चों को देखकर, और सब लोग उसके साथ खेल रहे हैं तो उसको और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने छोला बनाया है, इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर रही थी, लकड़ी का जो मेरा मैसर है जिससे मैं दाल को करती हूँ ना वो। और उसके बाद देखिए मेरा खाना उधर बन रहा था, बस पूड़ियाँ तलने की बाकी रह गई थी। और यहाँ पर आशी और ये आदित्य की फ्रेंड है सृष्टि, ये यहाँ पे मतलब कि डांस कर रहे हैं। आशी को वैसे डांस नहीं आता है, वो इसके साथ जैसे एक होता नहीं कि वैसे तो सबको यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे डांस नहीं कर रहे हैं कैमरे के सामने, थोड़ा सा बच्चे हैं लेकिन थोड़ा सा लगता है।
तो फिर इसी वजह से आशी को बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी मिला कर देख के कर रही है उसके साथ, क्योंकि अकेले अच्छा नहीं लगता है। और ये देखिए मेरा बेटा हयांश भी खूब डांस कर रहा था। और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी थोड़ा देर बैठने के लिए। कि आज बहुत ज़्यादा ही मतलब कि बारिश भी हो रही थी, फिर भी गर्मी ऐसा ही लग रहा था, उमस वाला बहुत ज़्यादा ही। अब मैंने वाला जो ड्रेस पहना था ना, ये इस मतलब कि थोड़ा सा हम जब न्यू कपड़े पहनते हैं तो थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है ना, तो और ज़्यादा गर्मी लग रहा था, इसी वजह से मैं बाहर बैठ गई थी। बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ गर्मा गर्म, और अभी मैं बच्चों को अभी खाना भी खिलाऊंगी और हम लोग खुद भी खाएंगे, सबको ही कोई खाना। और उसके बाद पहले वो लोग खा लेते हैं, क्योंकि वो लोग अभी जैसे कि खेल रहे हैं, बहुत खेला उन्होंने, बहुत जो बैलून वगैरह थे, बैलून ना और ज़्यादा ही हमने फुलाए थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे ना, तो मेरा कान दर्द हो गया है बैलून को फुलाते फुलाते, बहुत बैलून फूट भी गए। और जो थोड़े बहुत बच्चे थे ना, 8-10 ही बैलून मैंने लगा दिए थे, जैसे मैं वैसे मेरे हस्बैंड ना डेकोरेशन वही करते हैं। मैं जितने बार बर्थडे की हूँ ना, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स से तो आपको पता होगा, आदित्य के पापा ही डेकोरेशन का काम संभालते हैं, उनको अच्छे से आता है। और मेरा तो कान ही दर्द करने लगा आज के दिन। और उसके बाद फिर अयांश भी था, तो वो भी थोड़ा परेशान कर रहा था। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और मैंने सबको देखिए बच्चों को दे दिया है, ये लोग खाना खा लेंगे। और उसके बाद गर्मा गर्म ही खाने में थोड़ा अच्छा लगता है ना, तो फिर आटा तो मैंने पहले ही लगा के रखा हुआ था, बस ये तुरंत बन भी गया और सारे काम मेरे ख़त्म भी हो गए। देखिए हम लोग जो ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन होता है कि हम नहीं कर पाते हैं वो चीज़, सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता है। तो जब हम कुछ चीज़ दिल से करना चाहेंगे ना, तो अपने आप वो अच्छे से हो जाता है। तो आप सभी को ये मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन आदित्य का सिंपल सा था, लेकिन कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। और देखिए आदित्य को आप लोग बहुत ज़्यादा विश कीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि उसका स्वस्थ रहे शरीर, क्योंकि वो थोड़ा सा उसकी ना तबीयत ख़राब रहती है, आप सब जानते होंगे। वो थोड़ा सा कमज़ोर है, क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहती है शुरू से ही। उसको थोड़ा ठंड से बचा के मुझे रखना पड़ता है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने नीचे तक छोड़ दिया था, घर तक, मतलब घर बगल में ही, तो नीचे तक छोड़ दिया था मैंने। और उसके बाद देखिए अभी हम सब भी खाना खा लेते हैं। यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय।